नाइन ऑफ कप्स असल में रीयूनियन का कार्ड भी होता है कि आपने प्लान किया था कि मेरी रीयूनियन हो जाए। इसकी वजह हो सकता है कि वो जो आपकी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आपके पास अगर रुकावट आई है तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं मगर मेहनत भी की है, और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम की हैं। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है और न ही वो परचेस करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है, और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका यह है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है, कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वो ऐसे पता चलेगा, शीशे का गिलास लीजिए,
आधे गिलास में पानी डालिए, आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है, उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आप भी उम्मीद करें कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हैं माशाल्लाह से। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो करते हैं रीडिंग। हफ्ते का पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड इसकी रुकावट और ये इसकी बेस, और ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये नियर फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली और ये आपका फियर, अल्टीमेट वीकेंड। बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं हैं और वो क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे लगता है कि आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो और वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कैप्रिकॉर्न, पहला वाला जो कार्ड है वो ये है टावर का। टावर का कार्ड अच्छा नहीं है। टावर का कार्ड नेगेटिव कार्ड है। ये अनएक्सपेक्टेड टूट फूट का कार्ड है कि हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड नेगेटिविटी आपके पास मौजूद हो और उसकी वजह से टूट फूट हो और चीज़ें आपकी खराब में भी हो सकता है। मुमकिन है ऐसा हो, अल्लाह करे ना भी हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। और उसको ये काट रहा है ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। 7 ऑफ वांड्स असल में कंपटीशन का कार्ड होता है, हेल्दी कंपटीशन का कार्ड होता है, खामखा की लड़ाई का कार्ड नहीं होता। तो ये जो हेल्दी कंपटीशन में है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड टूट फूट हो। ये जो कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, ये असल में नेगेटिव कार्ड नहीं है, कंपीट करने का कार्ड है, जीतने का कार्ड है। लेकिन जो पीछे वाली जो चीज़ है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो किसी वक्त किसी के पास भी आ सकती है। तो ये आपके पास आ गई है। तो अनएक्सपेक्टेड आपके पास नेगेटिविटी मौजूद है। अल्लाह खैर करेगा। ऊपर वाला कार्ड हो सकता है आपको सपोर्ट करे। ये 9 ऑफ कप्स है। ये असल में मोहब्बत का कार्ड है। ऊपर वाले दोनों कार्ड जो हैं, दोनों नहीं बल्कि एक कार्ड कारोबार का, काम का या बिजनेस का हो सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा दो तरफ से देख सकते हैं। 9 ऑफ कप्स असल में रीयूनियन का कार्ड भी होता है कि आपने प्लान किया था कि मेरी रीयूनियन हो जाए, या आपकी सोच थी कि रीयूनियन हो जाए, मगर वो नहीं हुई, वहां से जवाब आ गया। तो वहां पर अनएक्सपेक्टेड टूट फूट आपके पास हो सकती है। आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आपके साथ किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया आपके साथ। तो ये जो टूट फूट है ये आपके सामने आपको नजर आ गई। इसकी वजह हो सकता है कि वो जो आपकी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो आपके पास टूट फूट हो गई। ये है पास का कार्ड, हैंग्ड मैन। ये भी अच्छा कार्ड नहीं है। पास्ट में भी इसी मसले की वजह से आप काफी अरसे तक लटके रहे, काफी अरसे तक आपके पास हिलजुल नहीं रही, काफी अरसे तक आपने अपने आप को तकलीफ दिए रखी। और ये सेक्रीफाइस का कार्ड भी होता है, मुसलसल कुर्बानियां दी आपने यहाँ पर।
और ये दोबारा आपके पास नेगेटिविटी आपके पास आ गई है। ये मैं आपको बता रहा हूं आपका इस हफ्ते का कार्ड्स, उसकी बेस और उसका पास्ट। प्रेजेंट बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये वैसे ही मेजर आर्काना का कार्ड होता है और मेजर आर्काना ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर कार्ड्स होते हैं। और ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसको आपको फेस करना होता है। तो मैं भी कहूँगा कि आपको इसको फेस करना है। चीज़ें हो सकता है कि बेहतर आप करने में कामयाब हो जाएं, चीज़ें अच्छी करने में कामयाब हो जाएं, तो आपको इसको फेस करना है। इस वक्त अच्छा है, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे बहुत अच्छा है। व्हील घूम चुका है, माहौल बदल चुका है, चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। अब वो जो नुकसान हो सकता है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड टूट फूट है ये भी सही हो जाए, रीयूनियन वाकई हो जाए। अब व्हील घूम चुका है ना, यहाँ पे व्हील घुमा हुआ नहीं था, वो अब आया है कार्ड प्रेजेंट में। तो हो सकता है कि ये वाली चीजें भी अच्छी हो जाएं और बेहतर हो जाएं। और हो सकता है कि आपके पास जो कंपनी लॉस है वो भी पूरा हो जाए, वो भी बेहतर हो जाए। जो कंपटीशन में आपको जीतना था, जो विन करना था, वो वहां पर भी आप विन कर जाए। बहरहाल जो प्रेजेंट का कार्ड है वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और आपको कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, उसमें चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। फ्यूचर का कार्ड ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है और 9 ऑफ वांड्स का मकसद होता है कि आपको रुकावटें अबूर करनी है, रुकावटों को बाईपास करना है। इसका मतलब है कि ये गड़बड़ जो रुकावट आई है, जो टूट फूट आई है, ये अपनी जगह एक नेचुरल है, ये ऐसा होता है। लेकिन इसके बावजूद आपके पास पावर्स मौजूद है कि आप इसको बाईपास करें। अब रुकावट आ जाए और खड़े हो जाएं तो ये आपकी कमजोरी हुई, रुकावट आ जाए आगे ना बढ़े तो ये आपकी कमजोरी हुई। आपके पास अगर रुकावट आई है तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं, लेफ्ट पे मुंह करें और घूम कर चले जाएं, रास्ता बदल लें अपना। 9 ऑफ वांड्स का यही मकसद होता है। आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और मंजिल सामने नजर आ रही है, आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये कह रहा है कि आपके पास बाईपास करने की पावर मौजूद है और आप ये जो परेशानी आपके पास आई है इसको बाईपास कर जाएंगे, निकल जाएंगे, बेहतरी आपके पास आ जाएगी। और नजर आ रही है कि बेहतरी आपके पास हो भी रही है। अच्छा कार्ड है ये, आपकी फीलिंग्स का कार्ड है। पहला कार्ड अच्छा नहीं है फीलिंग का, आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड है। आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज आ गई, चीजें खराब आ गई, कुछ चीजें या कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी सोच में फर्क आ गया है और वो नेगेटिव है। इसको कंट्रोल करें। यहां पे सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है कि आप इसको कंट्रोल करें। गुस्सा होता है तो भी कंट्रोल करें, किसी से बदले की ठानते हैं तो भी कंट्रोल करें। इंतकाम नहीं लेना, छोड़ देना है, माफ कर देना है, पीछे नहीं पड़ना। असल में आपको उनको माफ नहीं करना होता। आप सोचें कि आप उनको माफ करके अपने आप को माफ कर रहे होते हैं। आप अपने ऊपर दया करें, अपने ऊपर रहम करें। और अगर आप इसी तरीके से अड़े रहे तो आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। कार्ड फीलिंग्स में सारे नेगेटिव हैं। फैमिली की एंड पे जो कार्ड है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये वाला जो कार्ड है और ये वाला जो कार्ड है, इनकी सीरीज एक ही है, 9 एंड 10, दोनों कप्स के कार्ड है। अब ये जो सीरीज है ये बता रही है कि रीयूनियन हो सकती है। ये फीलिंग आपकी फैमिली की है। जो चीजें यहाँ पे खराब हुई थी वो सही हो सकती हैं और उसकी वजह ये व्हील होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून। जब ये घूम चुका, चीजों को बदल चुका, सूरत हाल बिल्कुल चेंज कर दी, तो ये वाली फीलिंग आपके पास मौजूद है। तो ये वाली जो फीलिंग्स हैं ये आपको बता रही हैं ये आपकी फैमिली की आपके लिए अच्छी हैं,
पॉजिटिव फीलिंग्स हैं और ख़ास तौर पे आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी फीलिंग्स हैं। ये नेगेटिव कार्ड है, लायबिलिटीज़ या कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है, ये आपकी सोच है, अपनी सोच है। और वो वाला जो कार्ड है वो भी नेगेटिव है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, और वो बता रहा है कि आपको अपने टारगेट से बहुत नीचे आना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट स्मार्ट करना पड़ेगा। इस वक्त जो आपका टारगेट है वो स्मार्ट टारगेट नहीं है, जिसकी वजह से आपको अचीव करने में तकलीफ होगी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा नीचे ले आए, टारगेट नीचे लेकर आएंगे, उसको अचीव करें, फिर इसके बाद नया टारगेट बनाएं। इस तरीके से आप अपने आप को बार बार तसल्ली देते रहोगे कि हो रहा है, काम हो रहा है। और अगर बड़ा टारगेट करके उसमें फेल हो जाते हो तो फिर आप फुस हो जाते हो, आप नहीं कर पाते। बहरहाल उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अच्छी रीडिंग है और अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, तो सोच लें अपने सवालात। 3 सवाल के जवाब। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। अगर कोई पोजीशन चाहिए, कोई प्रमोशन चाहिए, कोई ट्रांसफर चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो यस, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। सन का कार्ड है, किसी को हेल्प आउट करना है, किसी की मदद करनी है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगी। सवाल नंबर 3, अगेन यस, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। कोई कारोबार बिजनेस शुरू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रमोशन चाहिए तो भी आपका हो जाएगा, कोई जॉब चाहिए तो भी आपका काम हो जाएगा। तीनों सवालों के जवाब यस है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।